एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए सोशल साइंस का एक पेपर लेकर आया हूं। यदि आप इस पेपर को करके जाओगे तो बिल्कुल आप सफलता पाओगे, 100% श्योर है। इन्हीं में से 100% फंसेंगे। चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? 1972 में। मेघालय जो है ये कैसा राज्य है जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? चेन्नई हमारा सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। नेपोलियन संहिता को हम 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। कमीशन में भारतीय कोई भी सदस्य नहीं था, ठीक है, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम कहते हैं नगर कमेटी। और यहाँ से अपन देखते हैं इतना आप कर पढ़ पाओगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 4, 5, ये आपका 6 है। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी से स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती, ठीक है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग आज भी करते हैं। यदि बात करें हम यहाँ से तो इनको आपको कंप्लीट करना है। जोड़ी देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। 2011 की साक्षरता दर 73%। यहाँ से नंबर 4 है। सीमांत सड़क संगठन बनाया गया 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए जाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किसका है जीडीपी में? तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पर अपना पहला सत्य रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये असत्य रहेगा। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, तो सत्य है। लोकतंत्र में गलतियाँ सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये असत्य रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है भैया, ये आपका असत्य रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स हो गया है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर। जलोढ़ मिट्टी की में क्या अंतर है? ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, आप तो कंप्लीट करो। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो जितने कर सकते हो। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ और रबी की फसल में अंतर। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्नला क्या था? आयात शुल्क किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? प्लाटेन और वेलम और प्लाटेन से क्या से? उल्मा और फतवा से क्या से रहेगा आपका? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से आप क्या समझते हैं ना भाइयों? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित। अधोसंरचना ज्ञान आधारित समाज। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के वर्ष से पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मुद्रा क्या है? इसके